दिग्विजय चौटाला ने आज गोहाना में हीरो के शोरूम के पास स्थित शिव मंदिर धर्मशाला में गोहाना व बड़ौदा हलके के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और 2 जुलाई को जुलाना में होने वाली रैली का निमंत्रण देते हुए रैली को कामयाब बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ रूपरेखा तैयार की। कार्यकर्ता मीटिंग में गोहाना हलका अध्यक्ष नरेंद्र गहलावत, भूपेंद्र मलिक, कुलदीप मलिक, जिला अध्यक्ष राज सिंह दहिया, केसी बांगड़ सरी के नेताओं ने संबोधित करते हुए पार्टी के प्रधान महासचिव को भारी संख्या में 2 जुलाई की रैली में लोगों को लेकर पहुंचने का भरोसा दिलाया। मीटिंग के दौरान कार्यकर्ता अपनी मांगों के ज्ञापन भी दिग्विजय चौटाला को सौंपते दिखाई दिए। इस दौरान दिग्विजय चौटाला ने मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि कहते हैं सरकार है, लेकिन यह सरकार नहीं 20% की हिस्सेदारी है, जबकि लोग उम्मीद करते हैं दुष्यंत से 100% की। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला के अंदर लोगों को देवीलाल का अक्स दिखाई देता है। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। 35 साल की उम्र में अब कहने को कह देते हैं सरकार है, ये सरकार नहीं है, ये तो सरकार में हिस्सेदारी है 20% की। हम उम्मीद करते हैं दुष्यंत से 100% की, मगर हमारा हिस्सा है 20%। आज हरियाणा के अंदर जितने मंत्री संतरी हैं, उनमें दुष्यंत जी की कोठी पे चंडीगढ़ के अंदर जाकर के देखो, आपको अकेली ऐसी ही कोठी है जिसपे भीड़ नजर आएगी, जनता की उम्मीद नजर आएगी। चौधरी देवीलाल का दुष्यंत चौटाला में वो अक्स नजर आएगा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना काल को माइनस कर दो, जेजेपी पार्टी अकेली पार्टी जिसका पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता 24 घंटे लोगों के बीच में रहा है, लोगों के सुख में रहा है, दुख में रहा है। मैं नागर चौधरी जाके आया हूं, मैं कल शाम लोहारू की तरफ था, चारों तरफ लोग मन बढ़ाए बैठे हैं, मगर कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सरकार में होने के कारण सिर्फ ये महसूस करें, आराम मानने बैठे भाई, इस गेयर को बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और इस गेयर को बदलने के लिए पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा और कमियों को दूर कर करके 20% राज से काम नहीं चलेगा। काम चलेगा जब खंड आ जाएगा 46 सीट होगी, और उसके लिए दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करनी पड़ेगी। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अब कमर कस लो। 9 महीने लोकसभा के और लगभग 1.25 साल 1.5 साल विधानसभा के चुनाव का। उन्होंने जगतमोहन संवाददाता के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दोनों पार्टियों में तलवारें नहीं खींची, ये सब मीडिया का बनाया हुआ है, जबकि दोनों पार्टियां अपने स्तर पर तैयारियों में लगी हैं। इस दौरान उन्होंने सरपंचों को ग्रांट न मिलने के सवाल पर कहा कि सरपंचों को ग्रांट तो बहुत मिली है, लेकिन उनकी उम्मीद के अनुसार नहीं। उन्होंने कहा कि चाहे किसी को बुरा लगे, लेकिन सरपंचों को 30 से 40 लाख की पावर होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने चाचा अभय सिंह चौटाला के बयानों का भी तीखे शब्दों में जवाब दिया। आप धर्म से गठबंधन निभा रहे हैं लगातार, ये क्या बात है कि 1 साल पहले सबकी अलग अलग तलवारें तल गई हैं? नहीं, ऐसा मीडिया सोच रहा है, कोई तलवारें नहीं तली हैं। सभी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि वो अपनी तैयारी करें। हम अपनी 90 सीटों पर 10 लोकसभा क्षेत्र में और तमाम बूथ पर, तमाम ब्लॉक में तैयारी कर रहे हैं। हालात क्या हो ये कल भाजपा पार्टी के मंत्री है बदली भी, उसके बावजूद जो है प्रदेश के जो सरपंच हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि उन्हें कोई भी ग्रांट नहीं मिली और वो अपने विकास कार्य नहीं। ऐसा नहीं है, ग्रांट तो बहुत सारे इलाकों में गई है, ये तो कहना बिल्कुल गलत है कि ग्रांट नहीं मिल रही। सरपंच इस बात से दुखी है कि उनको पूरी पावर नहीं मिल रही। मैं इस बात का खुले तौर पे पक्षधर हूँ, चाहे उससे कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। सरपंच को पूरी पावर मिलनी चाहिए, 10 लाख से 20 नहीं बल्कि 40 लाख तक होना चाहिए। उसका एक रीजन है, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सरपंच को 5 साल बाद दोबारा वोट मांगने हैं, अधिकारी को सिर्फ रिटायरमेंट पे रिटायर होना है। अधिकारी की तानाशाही जब होगी तो फिर डेमोक्रेसी टूटेगी, मजबूत नहीं होगी। इसलिए इसमें देना चाहिए, उनको अधिकार देना। चुनाव होने वाला है, आज नामांकन भी दाखिल हो गए। देवेंद्र हुड्डा का सुनने में आ रहा है कि वो भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कहाँ से?
हाँ, तो अगर वो हैं तो कर सकते, कोई भी कर सकता है, उसमें क्या है। अब ये बात का मुझे एक बात बताएं कि गठबंधन ना तो मैं करने वाला, तो दुष्यंत जी ने और अमित शाह जी ने किया है, तो वो फैसला करेंगे, मैं तो इसमें कौन। अगर आपकी लोकप्रिय योजनाएं थी, अबे वो तो सैर सपाटा कर रहे हैं, बढ़िया परिवर्तन लोगों को कह रहे हैं कि परिवर्तन, मगर उनके स्वयं अपने अंदर परिवर्तन नहीं आया। मैं कल देख रहा था कि मेरे दादा चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे आदरणीय हैं, उनके बारे में कितनी गलत बात उन्होंने कही, ओछी भाषा का प्रयोग किया। और जब चौधरी देवीलाल खानदान से हम आते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं करते अभय सिंह जी से कि अपने बड़ों के बारे में इतना ओछा बोले, तू तड़ाक करें, उनके बारे में गलत कहें। मेरी आत्मा को, हम चौधरी देवीलाल जी की आत्मा को कहीं ना कहीं से पीड़ा होगी, आहत होंगे। उनको अपने स्वभाव में वो हर जगह, अभी पिछले गांव में गए, वहां कहने लगे कि जेजेपी वालों को कहता हूं मेरी पार्टी में आ जाओ वरना सरकार आएगी तो जेल में डाल दूंगा। यानी ये स्वभाव, ये गुंडागर्दी, ये डराना, ये धमकाना, इससे लोगों को डर लगता है। ये स्वभाव अब नहीं चलेगा, राजनीति बदल चुकी है, अब लोग सब जानते हैं। और परिवर्तन, वो कहते हैं कि पहले दूसरे में लाने से पहले खुद के अंदर लाना चाहिए। अभय सिंह जी वो परिवर्तन नहीं ला पा रहे। सर, आप एक गठबंधन की तो बात करते हैं धर्म की, लेकिन स्टेट में जैसे सरपंच रोड पे थे, किसान रोड पे थे, खिलाड़ी रोड पे थे, तब जसपा की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि धर्म से गठबंधन निभा रहे हैं। ऐसा है कि हम 3.5 साल में मिलके सरकार में अच्छा हमने काम किया। जहां जहां भी अड़चन आई हमने उसको सरकार में ठीक करवाया। पीछे सूरजमुखी का था, हमने उसको करवा दिया। हमारे आदमी ने इस्तीफा भी तक भी हमें देना पड़ा, तो मगर करवाया उसको। सो ये सारी चीजें देखिए, छोटू राम जी क्या करते थे, दीनबंधु सर छोटू राम जी कहते थे कई बार व्यवस्था के अंदर रह के व्यवस्था को परिवर्तित करते हैं। हम कर रहे हैं, ऐसे ही हम 5100 की लड़ाई की। कितना परिवर्तन कर पाए हैं आपकी नजर में जो लोग आपको वोट दें? भाई हमने 80% अपने वादे मैनिफेस्टो के पूरे कर लिए, जो कि अकेली पार्टी है, कोई दूसरी पार्टी के 80% पूरे नहीं हुए। 75% आरक्षण लागू हुआ, 50% महिला रिजर्वेशन लागू हुआ, जो आपका 8% बैकवर्ड को देना था वो लागू हुआ, 33% वुमेन को इसमें फूड एंड सप्लाई डिपो में हमने दिया। ऐसे ही ई लाइब्रेरीज का वादा हमने पूरा किया, बहुत सारे वादे पूरे कर दिए। ये भी हमको लगातार कांग्रेस को निशाने पे ले रहे हैं, क्योंकि हुड्डा साहब जो बातें करते हैं उसमें कोई ज्यादा सा औचित्य नहीं बचा। हुड्डा साहब कहते हैं कि इन्होंने बीजेपी की सरकार बनवा दी। मैं हुड्डा साहब को एक खुले तौर पे चुनौती देता हूं कि मेरे से कहीं भी डिबेट करें। मेरी और हुड्डा साहब की टेलीफोनिकली सरकार बनाने को लेकर 3 बार बात हुई थी, उनके पास नंबर ही नहीं थे। हम 15 साल से पक्ष में बैठे थे। हमें लोगों के काम करने हैं, चौधरी देवीलाल के सपने पूरे करने हैं। हुड्डा साहब को सिर्फ अपने बेटे के सपने पूरे करने हैं। लेकिन लोगों में एक बात है कि जसपा को वोट देना सीधा बीजेपी को वापस जाना। अरे ये कहने की बात है, ये सिर्फ ये विरोध की भाषा है, ये कांग्रेस की भाषा है कि जसपा को वोट देना काम करवाना, जसपा को वोट देना प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट की बात करना है। कांग्रेस को वोट देना सिर्फ अपने बेटे की राजनीति चमकाना। कार्यकर्ता मीटिंग के उपरांत दिग्विजय चौटाला पार्टी के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता धर्मवीर मलिक के निवास स्थान पर जाकर उनका हाल जाना, जो कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं। दिग्विजय ने उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए हरियाणा सरकार में चेयरमैन पवन खरखोदा ने कहा कि खरखोदा हल्का पहले भी हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेता रहा है। उन्होंने कहा कि हम आश्वासन नहीं देते, करके दिखाते हैं। अब की बार भी जुलाना की रैली में 8 से 10 हजार लोगों को लेकर पहुंचेंगे। पवन जी, आज आपके खरखोदा में भी आप कार्यक्रम था और 2 तारीख को जो रैली होने वाली है उसके लिए आप लोगों ने क्या आश्वासन दिया है और किस तरह की रैली होने वाली है? देखिए, आश्वासन तो झूठे लोग देते हैं जी, हम तो करके दिखाते हैं। और वो कहते हैं ना कि हाथ कंगन को अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमने तो 1 साल में 4 रैलियां खरखोदा करके दिखाई हैं। और आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन था, उसमें दिग्विजय चौटाला जी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी थी। तो वहाँ पे लोगों में बढ़ चढ़ कर लोगों ने उत्साह दिखाया और उस रैली को कामयाब करने का संकल्प लिया। और ज़्यादा तो कहता नहीं, लेकिन 8-10 हजार आदमी खरखोदा से उस रैली में जाएंगे। जगत महान न्यूज के लिए गोहाना से सारिका नरवाल के साथ तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।